एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतो भी मधुसूदन अब त्रैलोक्य राज्य से हेतो किन्न वही कृते। कहते हैं कि मधुसूदन भगवान का एक नाम है मधुसूदन। इन्होंने मधुकैटभ दैत्य को मारा था, इसलिए तब से नाम हो गया उनका मधुसूदन। तो कहन कि हे मधुसूदन, ये मरने पर भी मुझे अगर 3 लोगों का राज मिल जाए इनके मारने के लिए, इनके मारने के उपलक्ष्य में, तो मैं इनको नहीं वध कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। पूरी पृथ्वी का राज्य की बात क्या है, बिल्कुल मैं नहीं वध कर सकता हूँ इनसे। यहीं पर मोह पैदा हो गया, मैं और मेरेपन का भाव पैदा हो गया। और फिर कहते हैं एक और मेरे सामने समस्या है। अर्जुन ने कहा कि निहत्र धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवा सरेदस्मान हत्वैतानातायिन। भगवान का एक नाम है जनार्दन, क्योंकि जन माने लोगों को, मनुष्यों को वो शांति प्रदान करते हैं, उनके ताप का हरण करते हैं, उनको गीला करते हैं, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। लोगों को शांति प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। तो इसलिए उनका एक नाम जनार्दन है, उनको शीतलता देते हैं। तो कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि महाराज आखिर मैं धार्तराष्ट्रान निहत्य, इन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार करके या इनके संबंधियों को मार करके मुझे कौन सी प्रसन्नता होने वाली है। क्योंकि इसलिए प्रसन्नता नहीं मुझको होनी चाहिए कि यद्यपि ये आतताई तो हैं, ये अत्याचारी तो बहुत हैं, ये भी जानता है। देखिए कितनी बड़ी बात कहता है, एदान आतताई ना, ये बहुत आतताई लोग हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। केवल भौतिक सुख इनके लिए सब कुछ है, ऐन्द्रिक सुख इनके लिए सब कुछ है, बस इनका निजी सुख इनके लिए बहुत आतताई हैं। लेकिन कहते हैं इनको मार के मुझे पाप ही तो लगेगा, इसलिए मैं तब भी नहीं मारना चाहता मैं। तो तस्मान नारहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम भी कथम हत्वा सुघ्नश्याम माधव। कहते हैं माधव बताइए अपने बंधु बांधवों को मैं मार करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर लूँगा, मुझे सुख नहीं होने वाला है इससे। यद्यपि ये कहते हैं बड़े दुष्ट आत्मा है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोहोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथन नगे मस्माभिपापादस्मन् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। कहते हैं यदि ये जो इतने दुष्ट लोग हैं कि ये लोभ से इतने पतित हो गए हैं, इनका चित्त इतना भ्रष्ट हो गया है कि अपने कुलक्षय कृतान दोषाम, ये जो अपने कुल का वंश का नाश होने वाला है, मित्रों का नाश, ये बिल्कुल उनको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके लोभ से ये हैं। और लेकिन हमको तो विचार करना चाहिए, हमको अवश्य विचार, हमको क्यों नहीं विचार करना चाहिए, हमको तो विचार करना चाहिए। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात् पापाम निवर्तुम कथम न गेयम। मुझे तो जो हमारा जो वंश का नाश होने वाला है या वंश नाश के जो दोष उत्पन्न होते हैं उस पर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युतो। कहते हैं कुल के नाश होने से एक बहुत बड़ी हानि होती है कि जो सनातन जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जब कोई रही नहीं जाए कौन बताएगा, कौन पालन कराएगा, कौन? यही परिणाम आया। आज जो है जो संयुक्त परिवार नष्ट हो गए वो एक तरह का दूसरा तरह कुल क्षय ही है। पहले दादा होते थे, दादी होती थी, माता बूढ़े लोग होते थे, अब वो एक तरह से कुल एकदम क्षय हो गए। कुल माने समूह का नाश। अब कोई नहीं रहता एक दूसरे के पास, सब तो कोई उन पर अंकुश लगाने वाला नहीं रहता। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, क्या बैठना है, कहाँ बैठना है, कुछ नहीं रहता। सब कोई अपना अपना मस्त मौज है। क्यों साहित्य जी? कुल माने समूह होता है ना, और उसका जो क्षय हो गया, मैंने समूह का नाश हो गया, अब कोई समूह रहने नहीं चाहता है संयुक्त परिवारों में। तो इसी से सनातन धर्म का नाश हो रहा है। कहीं कुल के नाश से सनातन जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, और जैसे धर्म नष्ट हो जाएगा तो कुल में पाप फैलने लगता है, गड़बड़ियाँ फैलने लगती हैं, बहुत गड़बड़ी फैलने लगती हैं परिवारों में, कुलों में। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्री दुष्टा सुवार्षणे जायते वर्ण संग्रह। कहते हैं कि कृष्ण जैसे जब पाप अधिक बढ़ जाता है ना, तो उससे जो कुल की स्त्रियां हैं उनमें दोष उत्पन्न होने लगता है। उन जब वो नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, उनमें संस्कार नष्ट होने लगते हैं, उनमें दोष पैदा होने लगते हैं। और जब नारियों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं तो फिर आगे चल के खराब संतान पैदा होने लगती, वर्ण संकर संतान पैदा होने लगती है। इसलिए नारियों को दोष युक्त तो होना ही नहीं चाहिए।
और अंत कहते हैं शंकरो नरकायो कुलग्ना नाम कुलसच पतंति पितरो हेसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। कहते हैं जब वर्ण संकर संतान पैदा हो जाती है तो कहते हैं वो तर्पण, पिंडदान और ये सब जो है सब समाप्त कर देती है। चरक ने भी पिंडदान की पिंडदान लिखा हो, चरक जैसा चिकित्सक भी, वैज्ञानिक भी, उसने भी पिंडदान की बात लिखी है कि पितरों को पिंडदान देना चाहिए। तो कहते हैं कि जब वर्णशंकर संतान पैदा होती है तो कहने जो पिंड क्रियाएं हैं वो लुप्त होने लगती हैं। और तो कहते हैं जो इससे जहाँ लुप्त पिंड हो गया तो श्राद्ध तर्पण नहीं होने लगता है, तो जो हमारे पितर लोग हैं वो अधोगति की ओर जाने लगते हैं, वो पतन की ओर जाने लगते हैं।